नमस्कार, खबरें अभी तक की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जब भी कोई जन सेवा में आता है, बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका सियासत का होता है, एक तरीका समाज सेवा का अलग तरीके से होता है। तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन समाज सेवा से कोई राजनीति में आता है तो फिर वो ये दावे करते हैं कि हमारा मकसद यही था कि हम सियासत में रहते हुए, पावर में रहते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का फायदा करें। और इन्हीं बातों को लेकर जन सेवा की बात करते हुए, गांव, शहर, प्रदेश के विकास की बात करते हुए देवेंद्र बबली भी सियासत में आए। समाज सेवी के रूप में पहले से काफी पहचान थी। इस वक्त काफी चर्चाओं में है देवेंद्र बबली मंत्री के रूप में। ई टेंडरिंग का मुद्दा हो, पंचायतों का मुद्दा हो, विकास की बातें हो, तो उन तमाम चुनौतियों से किस तरह से निपटेंगे और क्या कुछ वो बातें हैं जो वो सरपंचों को समझाना चाहते हैं, गांव के लोगों को समझाना चाहते हैं, प्रदेश के विकास को अपने जहन में रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग विकास और पंचायत राज जैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र बबली जी, खबर अभी तक की खास पेशकश। बबली जी, समाज सेवा से ही शुरुआत हुई थी, काफ़ी चर्चाओं में आप रहे थे, बहुत कुछ खर्च किया, और जब आप सियासत में आए थे, कोशिश आप पहले से कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे, तो आपने कहा कि मेरे पास पैसा कमाने का एक माध्यम नहीं है राजनीति, मेरा सिर्फ और सिर्फ माध्यम है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूं। लेकिन सियासत के साथ चुनौतियां भी आती हैं, सियासत के साथ दाग भी लगते हैं। तो देवेंद्र बबली के सामने किस तरह की चुनौतियां रही हैं अब तक, किस तरह की चीज़ों से निपटने में वो अपने आप को सक्षम पाते हैं और आगे बढ़ते हैं? देखिए, राजनीति मेरा कोई एजेंडा नहीं था, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा देशभक्त परिवार रहा। मेरे दादा साहब कैप्टन अमरदास सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ाद फौज खड़ी की और देश की आज़ादी की लड़ाई मजबूती से लड़ी। इस देश को आज़ाद करवाने में हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का अहम योगदान मैं कह सकता हूँ। उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की परवरिश से हम अपने पारिवारिक तौर पे अपने काम में लगे हुए थे। सोशल सेवा में हमारा परिवार, मैं ये कहूँ कि मैंने शुरुआत की नहीं, ये हमारे परिवार की एक परंपरा थी, उसको हमने आगे बढ़ाया। एक आदमी की जब अपने जीवन में शुरुआत करते हैं, जब मैं अपनी स्कूलिंग कॉलेज की पढ़ाई के बाद अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं काम में लगा हुआ था, उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि ज़रूरतमंदों के काम आपको आना चाहिए अगर परमात्मा ने आपको कोई ताकत दे रखी हो। उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा था और हमारे शहर के अंदर एक कनेक्टिविटी, सोशल कामों में एक इन्वॉल्वमेंट हम रखते रहते थे। धीरे धीरे एक टोहाना हल्का वासियों को एक ये महसूस होना शुरू हुआ कि क्यों ना इस देवेंद्र बबली को, जो आज एक सेवक के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में जो हम काम कर रहे थे, इसको हम राजनीति के मैदान में उतारें। और धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई और लोगों ने मेरे से इस बात पे चर्चा शुरू की। और बाद में हमारा जो एक संगठन था, जागो दिशा सही सोच नहीं, उन सभी साथियों का मैं ये कहूँगा कि एक सुझाव कहिए या उनका आदेश कहिए, हम चुनाव में उतरे, मजबूत चुनाव लड़वाया। लोगों की पसंद थे, लोग हमारे काम को चाहते थे, लोगों को एक उम्मीद खड़ी हुई कि एक बदलाव राजनीतिक जो टोहाना की ज़रूरत भी थी। हमारे से पहले वहाँ जो लोग राजनीतिक तौर पे स्थापित थे, सिर्फ और सिर्फ वोट मैनेजमेंट और वोट लेकर एक सत्ता सुख कह सकता हूँ, सत्ता का सुख और अपनी तिजोरियाँ भरने वाली सी परंपरा वहाँ चली हुई थी। इंडिविजुअल अगर बतौर विधायक मैं अपनी बात करूँ तो जब पहले विधायक बनने के बाद जब मैं लोगों में एक राजनीतिक जो ताकत मुझे बतौर विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में एक सोशल वर्कर को टोहाना का भाषण दे दी थी, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां मेरे को सौंप दी थी। एक बड़ा लीड मार्जिन, एक बड़े विश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों में मुझे लोगों का साथ मिला। करीब 52,000 वोटों से। हाँ, करीबन 52,000-53,000 के सराउंडिंग थी। वोटें मेरे हल्के ने लीड मार्जिन दिया, 1 लाख से ज़्यादा। एक बड़े नेताओं को आपने हराया, सुभाष बराला। उस टाइम वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे टोहाना हल्कावासी ने मुझे दे दी। जो ई टेंडरिंग का फैसला है, राउटी रिकॉल का फैसला है, तो आपका ये कहना है कि ये फैसला पहले ही हो चुका था, आपके मंत्री बनने से पहले ही। तो क्या देवेंद्र बबली पहले ही मंत्री होते और जब उनके सामने प्रस्ताव आता कि इस तरह का हम फैसला लेने जा रहे हैं, तो क्या आप मना करते कि ऐसा फैसला मत लीजिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो चुनाव जो डिले हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ, उस टाइम हम हमारे जो आज हमारी बहनों को बराबरी 50% जो प्रतिनिधित्व, हमारी सरकार का एक बड़ा फैसला कि हम बहनों के लिए हमारे लेकर आए। और साथ में जो उस वजह से थोड़ा चुनाव डिले हुआ। और जो फैसला ये सरकार ने लिया था, जब गठबंधन की सरकार बनी, उस टाइम हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत जी के पास ये विभाग था
और दुष्यंत जी ने और हमारी सरकार ने उस टाइम ये फैसला ई टेंडरिंग का ले लिया था। ई टेंडरिंग के से एक काम में गुणवत्ता और एक अकाउंटेबिलिटी काम में आएगी, और ये प्रदेश हित और जनहित का फैसला इसको आप कह सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने लिया कि जो पहले की सरकारें प्रदेश हित के लिए फैसले लेने में मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हिचक करती थी, और ये हमारे गांव को विकास के पथ की तरफ लेकर जाएगा। और गांव का विकास आज गली नाली तक सीमित नहीं रहेगा। जो योजनाएं परियोजनाएं आज हमारे द्वारा गांव के विकास के लिए हम जो लेके जाने लग रहे हैं, वो आज तक मैं ये कह सकता हूं कि शायद पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश में किसी ही सरकार ने इन योजनाओं पर धरातल पर ले जाने के लिए अपना कोई एजेंडा तय किया होगा। हमारी सरकार का एजेंडा तय हुआ कि गली नाली के साथ साथ जो आज ग्रे वाटर मैनेजमेंट की वजह से गांव में पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या, बहुत गांव के अंदर ये, और ये हरियाणा बनने के बाद इस पर किसी ने विचार भी नहीं लिया। हमने ये काम शुरू करवाया और आज काफ़ी बड़े स्केल पे हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये जो पुराने 50 साल के एकदम से जो बिगड़े हुए काम हैं कि इनको हम 50 दिन में ठीक कर लेंगे, लेकिन एक ये व्यवस्था हमने जो चला दी है, जो इन कामों की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, आने वाले 5-4 साल के अंदर हमारे गाँव को एक रूप बदलने जा रहा है। इसी प्रकार ये लाइब्रेरी लेके जाना हो, एक एजुकेशन का एक बड़ा फैसला। हमारे स्कूलिंग के बाद बच्चों को कोचिंग के लिए जो बाहर जाना पड़ता था, हम कोचिंग के लिए भी और साथ में सिविल सर्विसेज और कंपटीशन की तैयारी के लिए ई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिम बनाने जा रहे हैं, पार्क बनाने जा रहे हैं। हम स्ट्रीट लाइट लगा के फिरनियों को कैमरे के साथ सिक्योरिटी देने जा रहे हैं, और मल्टीपल फैसिलिटी के लिए कम्युनिटी सेंटर जिसको हम कहेंगे कि एक मिनी सेक्रेटरी आप उसको गाँव का कह सकते हो, वो हम देने जा रहे हैं और उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कितनी सारी प्लानिंग है गांव के विकास के लिए, लेकिन आपका विरोध हो रहा है, आपके इस फैसले का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीडीपीओ कार्यालयों में ताले लगाए जा रहे हैं। तो वजह क्या है कि क्या आप सही से समझा नहीं पा रहे सरपंचों को, या फिर आप बार बार ये भी कहते हैं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं सरपंचों को, राजनीतिक लोग हैं और लोग हैं, तो वो कौन लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? देखिएगा, पहले या फिर आपसे कहीं चूक हो रही है? पहले ये काम हमारे गांव लेवल पे, बाकी तो टेंडर से ही प्रोसेस ही होते थे। हमारे जो कुछ काम थे जो छोटे लेवल पे वो हमारे मैनुअली होते थे, जिसका स्टॉक रजिस्टर बहुत, उसकी एक व्यवस्था अलग किस्म की थी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी 100% सही तरीके से तय कर पाना मुश्किल था। आज हम जो मैनुअल काम था उसको सॉफ्टवेयर में ले जा रहे हैं, तो टेंडर प्रोसेस के थ्रू होंगे, उसमें पूरा रेट डलेंगे, उसमें आपकी मटेरियल क्वांटिटी, क्वालिटी, वो सारा उसका एक प्रॉपर एक खाका तैयार होकर न जाने से गांव के जो काम हैं उनमें गुणवत्ता आएगी। अब ये जो विरोध कर रहे हैं हमारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि साथी, मैं बार बार विरोध कर चुका हूँ। जब मैं ये पहली सरकार जो सरपंचों को चुनाव होने के बाद इनको गांव में शपथ दिला के सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया, क्योंकि चुने प्रतिनिधि हैं, छोटी सरकार जिसको हम पंचायतों को बोलते हैं, हमारे ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद। उसके बाद खुद मंत्री कोई ढूंढते थे, मंत्री खुद संवाद प्रोग्राम में इनके साथ चाय पे डिस्कस करके विचार और इनके सुझाव लेकर आए, इनकी डिमांड लेकर आए, और उसके बाद जो सुझाव इन्होंने दिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनको रख के उनको अमेंडमेंट कराने का हमने काम किया। एक सिर्फ टेंडर को लेकर उस टाइम हमारे पास फीडबैक ये था कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, वो कहीं ना कहीं सुझाव बिल्कुल सही भी था। हमने उसको बिल्कुल 25 लाख तक के जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल अप्रूवल सिर्फ हमारा एसडीओ देगा, बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारी चुने प्रतिनिधियों पे रहेगा, पंचायतों पे रहेगा, सरपंच पे रहेगा, तो उसको देने का काम करेंगे, टेंडर करवाने का काम करेंगे, और उसको एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ है वो वही ऑथराइज अथॉरिटी है, सरपंच हमारे ऊपर का काम करेंगे। 1 करोड़ तक का हम काम जिला लेवल पे टेक्निकल अप्रूवल, अथॉरिटी वहीं जैसे ब्लॉक पे जिले पे है वही जो चुने प्रतिनिधि वही देंगे, उसको हम करवा के ने गाँव के अंदर गुणवत्ता के साथ काम लेकर आएंगे। अब इसमें विरोध है, वो हमने जो उनकी डिमांड थी मांग ली, उसके बाद भी उसके अंदर फिर राजनीति घुसा दी लोगों ने। अब उसमें राजनीति हो रही है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं जो हमारे पॉलिटिकल मैं नाम गिना देता हूँ, और फिर पॉलिटिकल सिर्फ आपकी विरोधी पार्टियों के नहीं है, विपक्षी पार्टी, आपकी खुद की पार्टी के नेता भी, विधायक नैना चौटाला, उनका बयान आया, चरखी दादरी में थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये गलत है, 1.5-2 लाख में तो एक नाली भी नहीं बनती, और मैं सरपंचों के साथ खड़ी हूँ। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि इससे अधिकारी हावी होंगे, और अधिकारियों को हावी करना गलत है, और ये फैसला ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े।
ये सहानुभूति बटोरने वाली स्टेटमेंट कह सकता हूँ, चाहे वो हमारे विधायक जी नैना जी का हो, चाहे दिग्विजय ने दिया हो। ये सहानुभूति ऐसे नहीं, एक फैसले सरकार को प्रदेश हित के लेने होते हैं, उसमें फैसले लेने पड़ते जैसे हैं। पब्लिक कंफ्यूजन नहीं हो रही कि एक ही पार्टी के नेता, एक ही अब पार्टी के लोग? देखिएगा, अब दुष्यंत जी हैं, सीट पे बैठे हैं, डिप्टी सीएम है, उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। वो जो सरकार ने फैसला लिया है, वो फैसला जब दुष्यंत जी ये डिपार्टमेंट संभाले तभी के फैसले लिए हुए हैं। ये फैसले उस टाइम के हैं जब मैं तो विधायक होता था, जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम ये पंचायत और डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, जब मुझे मंत्री बात उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। तो इसमें ये कह देना, और ये मैं इसको कोई ज़्यादा ठीक नहीं मानता। भाई आपकी सरकार का फैसला है, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आप सरकार के सहयोगी हैं, चाहे आप किसी अपनी दोनों पार्टियों में, मान लीजिए चलो वो तो नैना जी जो विधायक हैं, तो उनको मुझे लगता है कि एक बार इस पर अपने पार्टी में अपने हमारे नेता दुष्यंत जी से या गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर लेनी चाहिए। जब हम ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो जो जितने विधायक हैं, अब उस दिन बुलाया था, शायद उस दिन नैना जी पहुँच नहीं पाई, शायद इसलिए जो उस दिन चर्चा हुई थी उस मीटिंग में नैना जी थे। अच्छा, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, ये भी बयान था कि सत्ता पक्ष के सभी विधायकों ने सरकार को ये कहा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें, ये गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ विधायकों के अपने व्यूज़ थे, हमारी ही पार्टी के एक दो विधायक थे, उन्होंने भी विधानसभा में बात कही थी, बाद में मीटिंग में भी एक दो अपने बात रखना चाहते थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैं ये फील कर रहा हूँ कि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हम ताली बजवा लें। अब ताली बजवा के और वोट नहीं मिलने वाली आने वाले समय में, काम करके वोट मिलेगा। और इस फैसले से काम होंगे। हाँ, इस फैसले से काम होंगे, उनमें गुणवत्ता आएगी, उनमें एक टाइम फ्रेम फिक्स किया है, उसमें क्वांटिटी फिक्स होगी, उसमें क्वांटिटी भी उसमें तय होगी और क्वालिटी भी आएगी काम में। इससे बहुत बदलाव बड़ा होने जा रहा है। इसमें हम सबको, जो हम प्रतिनिधि बतौर विधायक हैं, अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना चाहिए। अब एक सरपंच ने एक बात कही, आप उससे ये तो एक बार उसको इस बात के लिए तैयार करो भी आप इसको इम्प्लीमेंट तो करो। अगर इसमें कोई समस्या आती है, इसमें पुनर्विचार तब होगा। अभी आप बनकर आए, अभी आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, अभी से आपने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपने कुछ प्रोग्राम वगैरह किए थे, तो उन प्रोग्राम्स में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, तो क्या वो प्लांटेड थे, कुछ रणनीति के साथ विरोध किए गए, या फिर सरपंचों के दिल से ही गुस्सा निकल रहा है? सरपंच, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो हमारे जो पुराने सरपंच रहे हैं, जहाँ तक मेरे को मैंने फील किया, जो हमारी नई युवा पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, नई युवा पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, वो लायक लोग बनकर आए हैं। अब वो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो किसी बड़े जोश के साथ एक गांव को आगे लेके आना चाहते हैं। सरकार की जो पंचायती राज के उनके अधिकार, कैसे पैसा, कैसे, अभी उनका ट्रेनिंग सेशन हम जल्दी चलवा रहे हैं। उससे पहले ही ये एकदम से इसको राजनीतिक रंग दे देना, हो सकता है कुछ पुराने सरपंच थे, उनका कोई अनुभव हो, उनको लग रहा हो कि हम इस काम पे जाएंगे, इसमें ये अड़चन आएगी, वो मैनुअली ये कर दे, वो कर दे, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। अब उस अकाउंटेबिलिटी की किसी को परेशानी है, तो मुझे समझ में आई क्यों परेशानी है। आप प्रतिनिधि चुने गए हैं, आप जनसेवक के रूप में, आपकी एक पहरेदार के रूप में हम सबकी जवाबदेही है। अरे आप कह रहे हैं कि इससे एक तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी इस फैसले से, और कामों में गुणवत्ता आएगी, विकास के काम बेहतर तरीके से होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और अगर आपको पंचायतों को कमजोर करना था तो पंचायतों के चुनाव क्यों कराए? कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुड्डा साहब पढ़े लिखे वकील आदमी हैं, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए सम्मानित हैं। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, भाई उनका तो एक, भाई सरकार डिस्टर्ब कैसे रहे, काम ना हो। विपक्ष, पहले एक मर्यादा ही होती थी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती थी तो विपक्ष उसकी तारीफ करता था। मान लीजिए आपका कोई राजनीतिक विरोधी है या आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आप कोई अच्छा फैसला आपके हल्के में ले रहे हैं, वो आपके सामने विपक्ष में है, तो वो अच्छे फैसलों की, पहले आज से 2-3 दशक पहले जाओगे तो जो बड़े विजन के नेता थे वो उनकी तारीफ करते थे एक दूसरे की। आज तो आप कुछ भी कर लीजिए, उन्होंने उसमें बिल्कुल सही को गलत ठहराना ही ठहराना है। एक माइंड सेट होगा हमारी राजनीति में, मोस्टली पार्टियों में, मोस्टली लीडरों का, उसको हमें बदलना होगा। आज हम सब, चाहे आज हम सत्ता में आए हैं या सत्ता में नहीं आए हैं, आप चुन के प्रतिनिधि तो हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के। आज मान लीजिए हुड्डा साहब विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो अपने कंस्टिट्यूंसी के विधायक भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो जितने भी हमारे विधायक हैं जो सत्ता में बैठे हैं, तो वो सरकार को चला रहे हैं। विपक्ष का काम है कि वो, अगर सरकार कहीं सही फैसले नहीं ले रही तो उसको आगाह करना, वहाँ रोकना। सही फैसलों में एक दो बार एक अच्छी राजनीति, जिसको कहूँगा एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति, वो होती है जो सही को सही भी कह सके। इनमें मादा खत्म हो गया है सही को सही कहने का। नेताओं में एक लीडरों में क्वालिटी थी, वो कहीं नहीं गई, वो लीडरशिप वाली। अब सब चीज़ को मैनेजमेंट, कोई जात पे बांट लेंगे,
कहीं उसको धर्म पे डिवाइड कर लेंगे हम। तो बबली जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सपने दिखा रहे हैं आप इस वक्त, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? क्या देवेंद्र बबली को सरकार का पूरा सपोर्ट है? देवेंद्र बबली को इतनी पूरी छूट है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करा सकें? नहीं, मैं मेरी मर्जी नहीं है इसमें, ये हमारा सरकार का फैसला है, सरकार कोई का मेरी मेरी मर्जी नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है ये सरकार ने की है, बबली ने नहीं की। बबली एक विधायक है, विधायक के बाद आज एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी मेरे को एक सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री ने दे रखी वे कह है। रहे हैं कि अगर ये चीज़ें पहले से व्यवस्थित होती तो पहले भी गांव का विकास होता, Yes. लेकिन किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल, और मैं यही आप और कहूंगा। आपकी सरकार सोच रही है। बिल्कुल हमारी सरकार सोच रही है। जब मैं मंत्री बना, मैंने सारा जब हमारी मीटिंग अधिकारियों को मैंने मीटिंग लिया, तो ये कोई इसमें कुछ 2-3 चीज़ मैंने नई अमेंडमेंट कराई हैं, बाकी तो ऑलरेडी हमारी फाइलों में थी। हम तो उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ मैं तो। और ये उस टाइम दुष्यंत जी ने एक अच्छे विजन के साथ, वो पढ़े लिखे युवा है, उनका विजन है, उन्होंने सारे ये फैसले मेरे से पहले लेके रख रखे थे। पिछले कुछ फैसले वैसे तो पिछली बीजेपी की सरकार ने लेके रख रखे थे। अभय चौटाला का भी अभी कुछ दिन पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला इतना अच्छा है तो आप एक सम्मेलन कीजिए, सरपंचों को बुलाइए, हमको भी वहाँ बुलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच अगर उसके सपोर्ट में आते हैं तो फिर हम भी आपका स्वागत करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, देवेंद्र बबली की तारीफ करेंगे। देखिए, वरना तो ये फैसला फिर गांव के खिलाफ है। अबे जी, मैं बड़े हैं मेरे से, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, एक बात तो। दूसरा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे। मेरे ख्याल में 2000 में गठबंधन में इन्होंने सरकार इनेलो ने चलाई थी। शायद एक बार वो सरकार बंसी लाल जी की होती थी, टूट के 9 महीने के लिए शायद ओम प्रकाश चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब बने थे, और उसके बाद वो दोबारा से गठबंधन में आ गए। फिर बाद में जो जितना मुझे राजनीति ज्ञान है, मुझे राजनीति कितना इन चीज़ों का बीजेपी ज्ञान के कम साथ रहता गठबंधन है। में सरकार। चौधरी देवीलाल जी को जननायक लोगों ने कहा, वो प्रधानमंत्री के पद तक गए। वो एक स्पष्ट और प्रदेश हित और जनहित पे काम करते थे। उन्हीं का एक जो नाम था, चौथी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। उसके बाद 32 सीटें आई, जहाँ तक मेरा, अगर मैं सही हूँ तो। चौटाला साहब ने जब, चौधरी देवीलाल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देवीलाल की बात, अच्छा। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री रहे। उनको जहाँ तक अगर मैं 30-32 सीटें शायद इनके पास थी, एक 30-32 विधायकों की पार्टी अभय सिंह जी को सौंपी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद उनकी वो सजा, शायद अजय भाई साहब और थोड़ा सा उस टाइम शायद अंदर चले गए थे। ये दुष्यंत और तो उस टाइम बच्चे होंगे। बाद में पार्टी का विभाजन होना, ये सवाल क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्यों हुआ? आप दुष्यंत एमपी बने, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पढ़े लिखे युवा थे। चलो, मैं उस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। कहने का भाव कि पार्टी अलग जेजेपी क्यों गई, और जो पार्टी 30 विधायकों से खड़ी थी, आज अभय सिंह के अलावा कोई विधायक है? जितना वोट परसेंट आज उनका आया, जननायक जनता पार्टी 10 महीने बनी, हम जैसे लोगों को, दुष्यंत की मैं उनकी एक कुशल नेतृत्व भी कहूँगा कि ये काम अभय जी भी कर सकते थे। आज अगर कोई देवीलाल की विरासत को संभालने की योग्यता रखता है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। हो सकता है कई बार विचारों में मैं भी उनको स्पष्ट बोल देता हूँ, हो सकता है कुछ बातें मेरी उनको पसंद आती हो, लेकिन अगर कोई रखता है और वो संभाल पाएगा तो एक दुष्यंत ही है। अभय जी हर चीज़ के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। किसान आंदोलन आया, इन्होंने सोचा मैं पूरे किसान जोड़ों मेरे पीछे आ जाएंगे, करके फटाफट जी करके भाई मुख्यमंत्री की इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा भी दे दिया। दोबारा चुनाव, अगर 4-5 दिन चुनाव और चल जाता, अच्छा, तो हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा गया था। अब अगली बात आ जाइए। अब ये सरपंच ये बोल ही नहीं है, ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं जो मैं फिर बता रहा हूँ, ये इनको बरकरार रहे हैं कि किसी तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह देना। एक राजा और प्रजा वाला जो एक दिमाग का फोबिया है ना, वो अब खत्म होना चाहिए। अब काम मांग रहे हैं लोग, उनको काम चाहिए। कितना बहकरा के कभी जी मैं जाट पॉलिटिक्स करूंगा, मैं नॉन जाट पॉलिटिक्स करूंगा, मैं कास्ट की करूंगा, मैं उसको करूंगा, वो अपना उस लेवल पे आके उस पद पे जाके सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने वाली राजनीति खत्म होने वाली है। 2024 का चुनाव बहुत अलग तरीके से होने जा रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें 2024 के लिए हो रही हैं, इलेक्शन को लेकर हो रही हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल पॉलिटिकल फायदे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, नहीं, आपके जो फैसले हैं वो भी पॉलिटिकल फायदे के लिए? नहीं, पॉलिटिकल फायदा नहीं। पॉलिटिकल फायदे को लेकर अगर आप फैसले लेंगे तो आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आप, यहाँ प्रॉब्लम यही है, हर कोई जब भी कोई हम डिसाइड करते हैं या किसी फैसले पे स्टैंड नहीं लेते, हम अपना पॉलिटिकल फायदा सोचते हैं, हम प्रदेश हित का पैसा नहीं सोचते। जब हम प्रदेश हित का फायदा नहीं सोचेंगे तो डेवलपमेंट कैसे आएगी? हमने तो वोट लेनी है और अगली बार कैसे इसको मैनिपुलेशन करें, उसी काम में लगे रहते हैं। वही काम हमारे अबे भाई सब लगे हुए करने के लिए। भाई आपको मौका दिया था, उस टाइम आपका राज था, लोगों ने देख लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके आप एक सीट पे आए हुए हो।
विधानसभा में उनका व्यवहार, अभी मेरे बारे में मैंने तो खैर देखता नहीं, मैं तो मेरे को बता रहा था जी, बोलिया पता नहीं क्या शब्द यूज किया, बोले इसका सूत आ गया, पता नहीं क्या कुछ ऐसा शब्द यूज किया। भाई सूत तो आप कभी आई थी, उसके बाद कितने चुनाव हार लिए, उसके बाद दुष्यंत जी आगे इस चीज़ को संभाल के एक बार सत्ता में बैठे हैं, अगला चुनाव बड़ा गंभीर होने जा रहा है। मेरे तो बड़े हैं, तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र बबली भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर ये भी कहता है कि मैं बहुत खिलाफ हूं, और आज भ्रष्टाचार का एक पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों को परसेंटेज आता है, मंत्रियों के पास पैसा जाता है। ये परंपरा इनकी रही होगी। देवेंद्र बबली पाक साफ आदमी है, और मैं जो कहता हूँ, जो बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, मुझे अभी तक दिमाग से राजनीति नहीं करनी आती। और ये जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, इनको देख के लगाने चाहिए। आपके जो कितने मुकदमे चल रहे हैं, एक बार देखेंगे ना, उनके फैसले जल्दी आने वाले हैं। एक बार अपना आत्मा में झांक लिया करो किसी को बोलने से पहले। मैं बड़े हैं, फिर कहना चाहता हूँ कि इनके जीवन के अनुभव ज़्यादा होंगे, इनको एक ड्राफ्टिंग करके भाषण अच्छे से देने आते होंगे। काम प्रदेश के लिए क्या किए हैं और अपने हित के लिए क्या किए। हरियाणा प्रदेश की जनता बावड़ी नहीं है, इनको सब पता है कि आज एक आदमी आज कितने बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया 6 साल के सिस्टम में। कहाँ से आया वो? उसकी जांच हो, और तो सारा का सारा अगर कोई कानून सख्त बन जाए देश में, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारे और जो घिनौने अपराध हैं, ये अपराध ये उनसे भी बड़ा घिनौना जो घुन की डिमक की तरह सिस्टम को खाया जाता है, उस पर अगर सख्त कानून हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कितना सख्त कानून हो कि आदमी उसके बारे में करना तो दूर की बात, सोचने में भी परहेज करे। इस तरह के जब तक ये कानून नहीं बनेंगे, जब तक इस तरह राजनीति में भटकाव करके अपने आप को बड़ा लीडर दिखा के, लीडर जनता बनाती है। और जनता कब बनाएगी? पहले वाला सिस्टम है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार चेंज हो रहा है। जनता कामचारी है। जो आज हमारी जो गठबंधन सरकार है, अब कई बार कहते हैं विपक्ष में पोर्टल की सरकार है, अरे इसमें पारदर्शिता कितनी आई है। आज टेक्नोलॉजी 21वीं सदी का जमाना चल रहा है। पहले हमारे एक चैनल था, पोर्टल के जरिए कहीं कोई गड़बड़ी होती है किसी तरह की, तो वो संभव है। लोगों को ये भी लगता है कि क्या गड़बड़ी तो पोर्टल में भी हो सकती है। मैनुअल आदमी ने काम कर रहा है, वो आदमी कहीं भी बेईमान हो सकता है। जब आप उस चीज पे कंट्रोल करेंगे, उसको वॉच करेंगे, उस पर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से, कोई भी इस पर आपकी पूरी पकड़ है सारी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम 100% पकड़ लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी उसमें गलतियां हो सकती हैं। हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश हित के लिए काम करना चाहते हैं, हम काम की राजनीति करना चाहते हैं, प्रगति की राजनीति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं बांट के सत्ता सुख की, और इस प्रदेश के सिस्टम को अपने घरों में ले जाने की। एक पंचायत मंत्री के नाते मेरी क्या ड्यूटी है? मेरे हर गाँव के अंदर मैं काम करूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ, बदलाव आ रहा है, इसका रिजल्ट आएगा। पता है इनको, ये जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इनको पता है कि रिजल्ट आएगा। जो ये चीज़ देने लग रहा है, इस पे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद उस काम की सराहना भी होनी है। 2 साल में, 1 साल में, जब हम दोबारा चुनाव में जाएंगे, हम कहेंगे भी जो हमने कहा था वो हमने करने का प्रयास किया। हो सकता है रिजल्ट उस टाइम समय बताएगा कि हम 100% देना चाहते हैं, उसके 20 आए या 80 आए। एक परंपरा तो हमने बदल दी, एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ तो हम बढ़ा रहे हैं सिस्टम को। एक जो सिर्फ राजनीति को एक व्यवसायीकरण लोगों ने कर दिया, सिवाय इस प्रदेश को डिम्बक की तरह चाटने के अलावा कुछ किया ही नहीं। हम उस डिम्बक को ईमानदारी के सपरे से साफ कर रहे हैं। अब वो मेरी लड़ाई क्या है? जो प्रदेश में मेरे खिलाफ, ये वही तो लोग हैं जो नारे लगवाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ। कोई मुझे बद्दी गालियां दे रहा है, कोई फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? विचलित होते हैं आप? अच्छा। ना, मैं टारगेट पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं हूँ। मुझे कोई खबर फीडबैक लेनी होती है, मैं मेरा स्टाफ है वो 1-2 मेरे को खास बात सी बता देता है, मैं कभी कुछ नहीं देखता। मैं अपना फ़ोन करता हूँ, फ़ोन आने वाले का सुनता हूँ, और जो मुझे जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो आप सुन ही नहीं रहे लोगों की? नहीं, वो मेन सा कोई शो टेका था मैं देख लेता हूँ। मतलब सीरियसली जो ज़्यादा बद्दी गालियाँ देता है उसको सुन लेता हूँ। अच्छा। कोई मेरे को प्यार करने वाला तो उसको मैं ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देता। देखिए, आप विचलित तब होंगे जब आप गलत डायरेक्शन में हो। विचलित वो आदमी होता है जिसका कोई दिशा ना हो, जिसके पास कोई विजन ना हो, या जिसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो, वो विचलित होता है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। ये करप्शन की बात करते हैं। मैं जब तक मुझे टोहाना हल्का के लोग अपने टोहाना में रखेंगे, और जब तक मैं राजनीति करूंगा, मैं 1 रुपए के किसी के कसूर में नहीं आऊँगा। मैं इस प्रण को लेके इस फील्ड में आया हूँ, और इस प्रण को लेके ही जब तक, चाहे मुझे वो आगे क्या फैसला लेना मेरे लोगों ने लेना है, मैं उसी प्रण पे काम करूँगा। लेकिन आपका टोहाना हल्का भी काफ़ी चर्चाओं में रहा इस दौरान। वहाँ एक कुछ गांव में सड़क बनी, लेकिन सड़क बनी नहीं, पैसा रिलीज हो गया, और ये भी काफ़ी चर्चाओं में, इस पर भी आपको आरोप लग रहा है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपके मीडिया के आपको थोड़ा अजीब लगेगा। वहाँ वो सड़क पास ही नहीं है जिसको वो कैमरे में कैद करे हैं। अच्छा। जब बबली पूरे प्रदेश के अंदर एक कैंपेन चला रहे हैं, सिस्टम को भ्रष्टाचार के खिलाफ
ख़त्म करने में, आगे बढ़ाने में, उसको ख़त्म करके ईमानदारी से गुणवत्ता के साथ काम हो तो अपने हल्के में होने देगा। इतना मूर्ख तो देवेंद्र सिंह बबली नहीं है। वो हमारे कुछ शुभचिंतक हैं। आज हम सत्ता में बैठे हैं तो हमारे सत्ता के सहयोगियों में से कुछ वहाँ हमारे प्यार करने वाले टुहाने में बैठे हैं। मेरे पार्टी के अंदर भी मेरे प्यार करने के लोग भी ऐसे हैं हाँ, जो हैं एक पर्टिकुलर मुझे टारगेट करेंगे, टारगेट हाँ, करके अपनी सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो अपना राजनीतिक सिस्टम खो बैठे हैं। अब वो किसी न किसी तरीके से इसको ऐसे करो, इसका ऐसे करो, उन्हीं प्लानिंगों में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कोई विजन नहीं है ना, उनके कोई काम है। उनका काम ही एक था कि एक बार मौका मिला था, अब कभी दोबारा गलती से कोई एक बार आ जाए तो अब फिर उधेड़ के भगा दे पूरे प्रदेश को। हैं ऐसे लोग, लेकिन मुझे उनकी कोई, मैं विचलित नहीं होता, मुझे कोई उनसे मैं प्रेशर में नहीं आता। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा भाई, पहले अगर कुछ बोलते हो तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो। दूसरों को घरे में झांकने वाला आदमी ज़्यादा अच्छी सोच का नहीं होता। अपने घर को देखो पहले अंदर झांक के कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या किया। मैंने जब मेरे को टाइम मिला था तो उस टाइम मेरे काम करने का तरीका क्या, प्रदेश की जनता को सब पता है। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसा रिलीज हुआ है वो सही हुआ है, वो सड़क गल दूसरी दिखाई गई। हाँ, वो सब मैनिपुलेटेड है इनका सारा भाई सब। कोई ऐसा नहीं, हमारे रहते हुए वहाँ काम में आप जाओगे कभी कैमरा लेके घूमना, मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अकेला पंचायत की नहीं कर रहा हूँ। हमने क्वालिटी इंप्रूव कराई है। एक नंबर की ईंट भट्ठे कभी सरकारी का काम ना आया करता, एक नंबर की ईंट कभी किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट होता था जाया नहीं करती। मेरे भट्ठे वालों पे चले जाना आप, ये पूछना भी टुहाना में कभी कोई 3 नंबर की कोई ईंट या 2 नंबर की ईंट कहीं किसी काम पे भी गई है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे हमारा इरीगेशन का काम है, चाहे PWD एंड का एवरीथिंग, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत, सिंगल ईंट भी नहीं जा सकती। लोगों के हमने निगरानी कमेटियाँ बना दी हैं, गाँव में मैंने अवेयर कर दिया है। मेरे पास सोशल मीडिया में उनके वो होते हैं, फ़ोन पे फटाफट भेजना काम करते हैं, साथ के साथ एक्शन, ट्राली वापस 50 ईंट ले गया, ट्राली वापस भेजो भी है। शुरू में हमने सख्ती कर दी, लोगों में जागरूकता आ गई। लोगों को मैंने बताया तुम्हारा पैसा है, इसको लूटने वाला कौन है, लूटने वाला रोको उसको। अकेला बबली के गाँव में कैसे खड़ा होगा आके, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं आज, इसीलिए मैं पहली पसंद और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होने लग रही है। अच्छा बोल साहब, अभी कुछ दिन बाद आप एक प्रोग्राम करने वाले हैं, मधुर सम्मेलन, हमेशा से आप करते आए हैं और मुख्यमंत्री भी उसमें आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। देवेंद्र बबली के काम से मुख्यमंत्री काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, काफ़ी करीबी बढ़ रही है मुख्यमंत्री के साथ, गुड बुक में आ गए आप अपनी पार्टी के नेताओं के अलावा, उनकी में भी। बिल्कुल, देखिएगा जब कोई अच्छे काम करने का अच्छा कोई सहयोग, पीछे करीबी बढ़ रही है, अच्छा सहयोगी जब किसी को भी मिलता है। आज एक अच्छे सहयोगी के रूप में हम इकट्ठे हुए, हम 10 विधायक बन के आए। हमारे सबकी अपनी अपनी जगह थी, दुष्यंत जी की अपना एक बड़ा, देवीलाल जी का राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहाँ हम सब इकट्ठे हुए, तो आज हम 10 विधायक बने, तो आज हम सरकार में सहयोगी हैं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी टीम में अच्छे लोग चाहिए। उनको मेरा काम पसंद है, इंडिविजुअल हो सकता है पर्सनल कुछ विचार मेरे उनको पसंद हो ना हो, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, जो वो अपने सहयोगी के नाते मेरे से करवाना चाह रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल 100% सही ट्रैक की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं उनकी पसंद हूँ, मैं जनता की पसंद हूँ, मैं दुष्यंत की पसंद हूँ। तो मैं इसलिए पसंद हूँ कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ और हमारी सबकी जवाबदेही जनता को है, हरियाणा प्रदेश की जनता को है। अगर सारे के सारे थोड़ा सा हम अपनी जिम्मेवारियों को इधर उधर दाएं बाएं ना होके उन पर अगर सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ दें, तो एक बड़ा बदलाव जो अब करने भी लग रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। जो एक अच्छे गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, गठबंधन आने वाले वक्त में हरियाणा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्या चुनाव भी मिलकर ही लड़ेंगे 2024 का? बिल्कुल मिलकर, या ये कह सकते हैं कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है? देखिए आज की जो परिस्थितियां हैं, आज तीसरा चुनाव में हमारा, बाद में चुनाव होगा प्रदेश का, पहले हमारे देश का चुनाव होने जा रहे हैं। अब वहाँ विपक्ष कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत को नहीं, पार्टी को जोड़ते घूम रहे हैं। भारतपुर तो जुड़ा हुआ है, भारत आज का हमारा देश पहले दिन से जुड़ा हुआ है, एक संगठित देश है, इतनी विभिन्नताओं के उत्तम एक है। वो अपने पार्टी का जो बिखराव है उसको जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी जी करने में लगे हुए हैं, वो उनका बढ़ता भी है। देश जुड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनके मार्गदर्शन के, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस मजबूत हुई हरियाणा के अंदर, चुनौती रहेगी कांग्रेस। मैं फिर कह रहा हूँ जी, कांग्रेस का बार बार सवाल कर रहे हो, मैं खुद काम करके आया हूँ कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का कुछ है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो आप बार बार बात कर रहे हो, मैंने खुद काम किया। मैं पहले कांग्रेस में ही, वहाँ जब कोई भी परिवार हो, कोई संस्था हो, जब उसमें फैसले लेने की ताकत, जो उसकी मेन जो लीडरशिप होती है, वो कमज़ोर पड़ जाए, तो वो घर हो, चाहे कोई संस्था हो और चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ख़त्म हो जाती है। आज कांग्रेस की हालत वही। तो इनके जो ऊपर सीनियर लेवल पे जो लीडर्स हैं,
वो कहीं ना कहीं पूरे देश में देखेंगे कि उनकी पकड़ जीरो हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस का भविष्य मुझे आज तो नजर नहीं आया। अच्छा, एक दो सवाल और हैं कि मैं पढ़ भी रहा था और बात हुई कुछ लोगों से, तो आपने कुछ कॉल्स करवाए सरपंचों को, आपने कि भाई हमारे इस फैसले से कितने सरपंच संतुष्ट हैं कितने नहीं हैं, तो करीब 3600 कॉल्स लगी हैं, सरपंचों से बात हुई, इसमें से ज़्यादातर का 3000 के करीब 3100 के करीब वो कह रहे हैं कि हमें विकास कराना है। तो एक तरफ ये बात आ रही है कि इतने सारे सरपंच आपसे कह रहे हैं कि भाई आप काम करवाइए, चाहे कैसे भी करवाइए, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, जब पंचायतें बनी, थोड़ा डिले हुई, मैंने आपको अभी स्पष्ट कर ही दिया। पंचायतें बनने के बाद फटाफट से हमने पहली गांव के अंदर शपथ समारोह करवाया। चुनने के बाद पहली सरकार का अच्छा फैसला, बढ़िया फैसला, उनको मान सम्मान देना, अपने ही गांव में अपने लोगों के सामने एक अपने जिम्मेवारी उस पद का एहसास। दूसरा, मंत्री को ढूंढते थे, मंत्री सरकार खुद जिलावार गई, एक प्रॉपर एक चाय पानी पे संवाद प्रोग्राम सरकार की तरफ से सरपंचों का, हमारे जितने प्रतिनिधि चुने हुए थे, चाहे समितियाँ थी, जिला परिषद, उसके बाद वहाँ हमारे पास फीडबैक भी आया और उनकी सुझाव भी आए और उनके डिमांड्स भी आई। हमने फौरी तौर पर मुख्यमंत्री के सामने संज्ञान में ला के दुष्यंत जी और मैं सबने बैठ के एक फैसला लिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इसकी अमेंडमेंट कर दो भाई, 7 दिन हम कर देंगे। वाकई में जो 50-40 दिन का काम था, हम उसको सिर्फ 7 दिन पे ले, 15 दिन पे ले, 21 दिन, बड़े काम को, उससे काम में गति आएगी। और फिर उनको साथ साथ हमने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो आप। उन्होंने हमें जहां हमने फीडबैक लिया वहाँ मौके पे गए, विरोध करने वाले भी थे, 5-7% हो सकते हैं, कहीं 10% होंगे अगर जिलावार। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दादरी में तो 100% ही कहूँगा, कुछ जिलों में 95%, कुछ में 80%, कुछ में 70%। जहाँ मैं बढ़ रहा था वहाँ एक राजनीति भी मेरे साथ चल रही थी। वो राजनीति मेरे साथ शुरू होगी कि ये पूरे प्रदेश में जो जा रहा है, जो विपक्ष हो। जैसे आपको ये लग रहा था लोगों को, आपके विरोधियों को, और वो आपके साथ वाले भी थे और खिलाफ वाले भी थे दूसरी पार्टियों के, कि देवेंद्र बबली की मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बन रही है। भाई, मैं आज पंचायत राज का मिनिस्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरा तो दिल ये करता है कि मैं हर गांव तक जाऊँ, मेरी 6200 पंचायतों में जाऊँ, मैं हर गांव की एक गली को संभालूँ, ये मेरी ड्यूटी है। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, मैं जिला लेवल पे गया, आगे ब्लॉकों में भी जाना पड़ेगा, जहां हमें पंचायतों में जो अच्छे सरपंच हैं वो बुलाने भी लग रहे हैं, हमारे चुने अच्छे सरपंच साथी सारे मुझे बुलाने भी लग रहे हैं। अब ये प्रोग्राम है मेरा 23 का, उसके बाद मैं उन लोगों के बीच में भी जाऊंगा। राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों के लिए होना चाहिए या सभी के लिए होना चाहिए, विधायकों के लिए भी, सांसदों के लिए भी? देखिए, ये फैसला जब गठबंधन में सरकार बनी तो उस टाइम सरकार ने ले लिया था, और इसमें ये कोई गलत नहीं है, इसको अनर्थ में ना लें, इससे घबराने की क्या जरूरत है। जब मैं मेरा काम सही कर रहा हूँ, मैं जनता की पसंद हूँ, मान लीजिए मैं पसंद नहीं हूँ तो वैसे ही अगले चुनाव में वो मुझे नकार देंगे। संशोधन की गुंजाइश है इस फैसले पर, या आप ये कह रहे हैं कि पहले इंप्लीमेंट हो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है? जो उनके सुझाव आए थे हमने संशोधन कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी पैसे बढ़ाए जा सकते हैं कि इतने काम कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख? फिर मैं बताता हूँ आपको, ये पहले मैनुअली काम होता था। ठीक है, अब मैं फिर बार बार इन लोगों को कहना अब ये सॉफ्टवेयर में होगा। भाई, पहले आप कागज कलम से कर रहे थे, अब ये कंप्यूटर में बैठ के टाइप होगा, एक उसका सिस्टम होगा, एक उसकी क्वालिटी आएगी काम की निकल के, भाई इसमें क्वांटिटी कितनी है, वो उसमें प्रॉपरली आ जाएगी, और उससे इजी होगा और काम में गति भी आएगी, और एक हेल्दी कंपटीशन आएगा। जब कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, मान लीजिए एक मैनुअली आपने दे दिया जी, उदाहरण दे रहा हूँ, काम है किसी गली का, वो होना है, उसकी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है मान लीजिए 1 लाख रुपया। अब कहीं हमने किसी को राजनीतिक तौर पर ओब्लिगेशन होता ही है, किसी ओब्लिगेशन को करने के लिए उसी काम को पता लगे आपने 1.5 लाख रुपये पकड़ा दिए, 50 का तो 1000 का तो वैसे लॉस कर दिया, और फिर उस काम की क्वालिटी इंश्योर वो करता है कि नहीं करता, मान लीजिए क्वालिटी दे भी दी, उसके बाद 50,000 तो आपने एक एक्स्ट्रा पैसा हमारा प्रदेश का खर्च कर दिया, जो जनता की गाड़ी खून पसीने कमाई का है। इसके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन आ जाएगा। इसके अंदर आप ओपन टेंडर होगा, ऑनलाइन टेंडर होगा, उसमें जो पार्टिसिपेटर हैं वो आएंगे, वो अपना अपना रेट डाल लेंगे, सरकार के अपने रेट निर्धारित हैं, उसके बाद टेंडर दे के फटाफट से उस काम को कराया जाएगा, इसमें समय सीमा भी तय हो जाएगी। सबसे बड़ी बात एक इसमें और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, मान लीजिए पॉलिटिकली कोई विधायक या कोई एमपी या कोई मिनिस्टर अपने कंस्टिट्यूंसी में या कहीं भी प्रदेश में गए, वहाँ एक ग्रांट के रूप में उन्होंने अपनी तरफ से दे दी, या कोई ग्रांट रूटीन में गई, उसकी कोई एक कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे हम। भाई मान लीजिए गली है, वो कितने पैसे बढ़नी है, गली बढ़नी थी 9 लाख की, पैसा गया 6 लाख या 7 लाख, तो उसका कुछ पार्ट रह जाता था। अब उन पूरे कामों का एक एस्टिमेट बढ़ के जाएगा, यहाँ से यहाँ का ये पैसा लगना है, और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, और उसमें हमें गुणवत्ता आएगी, और समयबद्ध तरीके से वो काम होगा। एक आप अदर डिपार्टमेंट को देखिए,
कोई भी डिपार्टमेंट, PWD, B&R को देख लीजिए, हमारे इसको पब्लिक हेल्थ को देख लीजिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल टेंडर प्रोसेस से पूरा प्रदेश चल रहा है। समझा देंगे आप सबको, मना लेंगे देखिएगा, सरपंचों का जो अपनी सरपंची करना चाहते हैं, हर गांव का विकास चाहते हैं, तो समझे हुए हैं। अब वो दूसरे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, उनको कंधे को कौन यूज कर रहा है, मैं तो फिर बार बार आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा, भाई तुम्हारा कंधा यूज किया जा रहा है। आप सब चुने प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, आपकी ड्यूटियां आपके गाँव वासियों ने, इस प्रदेश वासियों ने आपको दी हैं, तो हम अपनी अपनी ड्यूटियां पकड़ के इस प्रदेश को आगे की प्रगति की तरफ बढ़ाने में सरकार का सहयोग दें और सरकार से सहयोग लें और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर हम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हरियाणा के पंचायत मंत्री, पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का कहना है कि फैसला अच्छा है, समझा भी पाएंगे, समझ वो नहीं पा रहे ई टेंडरिंग और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं जो राजनीति में ग्रस्त हैं या फिर राजनीति से प्रभावित हैं। जिनको अपने गांव का विकास कराना है, प्रदेश का विकास कराना है, तो वो हमारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ उन पर जो आरोप लग रहे थे, उनका ये कहना है कि सब कुछ राजनीतिक बयानबाजियां हैं और इसका जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ लोग जब अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग, चाहे वो उनके खुद के भी बहुत से अपने लोग होते हैं या फिर विरोधी लोग भी होते हैं, तो वो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से विचलित नहीं होने वाले। अब देखना होगा कि सरपंच कितना समझ पाते हैं और ये फैसले जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो जनता को कितना संतुष्ट कर पाते हैं, सरपंचों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।